हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम, सभी को जय महाकाल। आइए सभी अपने इस क्लास में सभी शुरू से अंत तक जुड़े रहें, सभी हमारा सपोर्ट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें। तो जैसे कि मैंने कल की क्लास में आपको 37 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे और 37 क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे तरीके से टाइप 4 तक कंप्लीट हो चुके थे। और जैसे कि ऑल कंपटीशन में बहुत बेहतरीन तरीके से जो चैप्टर आपके हैं कॉमन, जो आपके अधिकतर आते हैं उनमें से, वो मैं एक एक करके सभी चैप्टरों को कंप्लीट कराऊंगा। तो जैसे कि अपना हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर चल रहा है और आज कोशिश करेंगे आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सके। तो यहाँ से अपना जो 38वां सवाल है वो 38वां सवाल आपके सामने जैसे कि ये लिखा हुआ है कि 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा धरातल पर 4 मीटर लंबी छाया बनाता है। उसी समय एक मीनार 28 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो मीनार की हाइट कितनी होगी? तो यहाँ पर इसके 4 आंसर हैं। 4 आंसर में से हमें ये बताना है कि उसकी हाइट या तो 36 मीटर या 42 मीटर या 32 या 48 मीटर होगी। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आप सभी बच्चे इसका आंसर निकाल के बताइए। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है, तो आप कितनी जल्दी से जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं, जल्दी से बताइए। तो जैसे कि यहाँ पर 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा धरातल पर 4 मीटर लंबी छाया बनाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने इसका एक ट्रायंगल बनाया, ये अपना जो चल रहा है वो अपना टाइप 5 का सवाल है। टाइप 4 37 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से अपना पैटर्न चेंज होता है। टाइप 5 में यहाँ पर सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर एक जो ट्रायंगल बनाया छोटा सा और एक ट्रायंगल और बनाया बड़ा। तो जैसे कि यहाँ पर इसकी 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा, इसकी लंबाई 6 मीटर है और इसकी छाया पड़ रही है 4 मीटर। यहाँ से उसी समय एक मीनार, उसकी छाया है 28 मीटर। 28 मीटर लंबी छाया बनाती है, तो मीनार की हाइट कितनी होगी ये हमें बताना है। तो बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए हमारा? तो जैसे कि पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज होते हैं, उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो सर्वांग सम जो त्रिभुज है वो इसका समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ से इसकी हाइट 6 और इसकी हाइट h, यहाँ से इसकी लंबाई 4 और इसकी 28 तरह गुणा करेंगे तो h 4h बराबर 28 इंटू 6 हो जाएगा और h बराबर अपना 28 इंटू 6 बटे में 4, 4 से 7 बार कट जाएगा। हमारी इसकी हाइट कितनी आ जाएगी? 42 मीटर इसका बी नंबर का आपका आंसर होगा। तो बी नंबर का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे कि जिन बच्चों ने इसका आंसर निकाला होगा तो बिल्कुल इसका 42 मीटर इसका आंसर आया है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा 38वां क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हुआ और सभी ने आई होप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकाला होगा। अब इसके आगे देखिए अगला क्वेश्चन। 39वां क्वेश्चन है, 28 मीटर ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 19.2 मीटर है। उसी समय 52.5 मीटर ऊंचाई का एक अन्य खंभे की छाया की लंबाई बनती है, तो वो हमें उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या इसका आंसर होगा? सभी
इसको निकाल के बताएं। जैसे कि 28 मीटर ऊंचाई के एक ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 19.2। जैसे कि अपना ए 28 है, 28 मीटर, 28 मीटर और इसकी छाया बन रही है 19.2, 19.2 मीटर। उसी समय एक अपना एक अन्य खंभा भी है, वो 52.5 मीटर ऊंचाई का है, 52.5। ये 52.5 मीटर ऊंचाई और अन्य खंभे की छाया बताना है। यहां से यहां तक इसकी छाया बताना है, इसकी छाया कितनी होगी, लेंथ निकालना। तो दोनों त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, संगत भुजाएं इनकी अनुपातिक करती हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी हाइट है 28, 28 और इसकी हाइट है 52.5 बराबर, इसकी छाया की लंबाई है 19.2, तो इसकी छाया की लंबाई L। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 28L बराबर 19.2 इंटू कितना 52.5, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ से L बराबर निकाला, L निकालना है 19.2 इंटू 52.5 और बटे में कितना 28। अब इसको क्रॉस करना है, तो बताइए इसका आंसर, इसकी लेंथ कितनी आएगी, आप इसको कमेंट में बताएं। जैसे कि हम इसको काटें, 4 से काटते हैं तो ये 4 से क्रॉस करेंगे तो 4 चौक 16, 17 18 19, 4 8 32, 4 8 32 और इसका 4 से 4 से काट दिया, 4 चौक 16, 3 4 8 32, 4 7 28। अब यहाँ से इसको काटेंगे 4 से 7 से, 7 से क्रॉस करेंगे इसे और 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 7 49 पॉइंट लगाया, 49 50 51 52, 3 बचेंगे, 7 पन्ना 35, मतलब यहाँ से 7.5 बचेगा। तो L बराबर अपना कितना आया 4.8 इंटू 7.5। अब इसको हमें और इसका या तो गुणा करेंगे या फिर इसको और क्रॉस करेंगे, तो और क्रॉस करेंगे तो कितना होगा वो देखिए। देखिए यहां से इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये 48/10 इंटू 75/10। अब इसे काटना है तो इसे काटेंगे तो कितने से, जैसे कि हम 25 से काटें, 25 से 25 की 75
3 बार, और 25 चौक 100 4 बार, और 4 से इसे काटेंगे 12 बार, तो 12 × 3 = 36, एल बराबर अपना कितना आ जाएगा 36। 36 इसका आंसर कौन सा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये 39वां क्वेश्चन है। अब 39वें क्वेश्चन के बाद हम अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वो अगला क्वेश्चन आपको ही करना है और मैं उसको 1 मिनट का समय दूंगा, आपको करके बताना है। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और साथ में हमारा सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरह से हम आपके साथ बने रहेंगे और हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अगला क्वेश्चन, ये 40 नंबर का एक क्वेश्चन है। ये 40 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है कि इसके 4 आंसर में से कौन सा आंसर सही होगा। आपको दिया जाता है 1 मिनट, बताएं जल्दी कमेंट में। हाँ बताइए क्या हुआ। एक दर्पण को जमीन पर ऊपर की ओर मुख करके रखा गया है और एक व्यक्ति को दर्पण में एक मीनार का शीर्ष दिखाई देता है। तो दर्पण से 105 मीटर की दूरी पर है और व्यक्ति दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर है और उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। बताएं इसका आंसर। जैसा कि एक दर्पण को जमीन पर ऊपर की ओर मुख करके रखा गया है, एक व्यक्ति को दर्पण में एक मीनार के शीर्ष दिखाई देता है। जैसे कि ये मीनार है, ये मीनार है और एक मीनार की ऊंचाई तो हमें निकालना है, ये इसकी हाइट बताना है और एक व्यक्ति इस मीनार से कुछ दूरी पर खड़ा है। जैसे कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। एक दर्पण को जमीन पर एक ऊपर की ओर मुख करके रखा गया है। एक व्यक्ति को दर्पण में एक मीनार का शीर्ष दिखाई देता है जो दर्पण से 105 मीटर की दूरी पर है। मान लो यहां दर्पण रखा है, ये दर्पण है और दर्पण से यहां से यहां तक की दूरी 105 मीटर। एक सौ पांच मीटर की दूरी पर है। व्यक्ति दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर है। व्यक्ति दर्पण से कितनी दूरी पर है? 0.5।
यहां से यहां तक की दूरी 0.5 मीटर और इसकी दूरी पूरी 105 मीटर है। यहां से यहां तक पूरी दूरी कितनी है? 105 मीटर, ठीक है ना। और व्यक्ति कितना ऊंचा है? 1.5 मीटर। अब बताइए, एक ट्रायंगल इसमें बनता है पूरा बड़ा और एक बनता है छोटा, तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट अपनी h और इसकी हाइट 1.5 इक्वल, यहां से इसकी हाइट इसकी अपनी लंबाई बनती है दर्पण की 0.5 और यहां से इसकी पूरी बनती है 105। गुणा करेंगे इसका इसमें तो अपना 105h बराबर 1.5 इंटू 0.5, 105h बराबर यहां से अपना 15 इंटू 5/100, इसे काटेंगे थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, इस तरह से करते हैं जैसे कि इसकी हाइट और इसकी लेंथ, इसकी हाइट और इसकी लेंथ, पॉइंट से पॉइंट कटा, h/105 15/5 और पानती है 15, मतलब 3/1 आ रहा है यहाँ, तो h बटे कितना 105, h/105 बराबर जी अपना 3/1, गुणा करेंगे h बराबर जी अपना हो जाएगा कितना 315, मतलब इसकी हाइट कितनी होना चाहिए 315 जी। इसका ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस तरह से अपना 40वां क्वेश्चन क्लियर होता है। और अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये 41वां क्वेश्चन आपके सामने। एक आदमी लैंप पोस्ट के शीर्ष के प्रतिबिंब को दर्पण पर देखता है, जो लैंप पोस्ट के बाद बिंदु से 6.6 मीटर की दूरी पर है और आदमी की ऊंचाई 1.25 मीटर, वह दर्पण से 2 मीटर दूर खड़ा है। तो यह मानते हुए कि दर्पण जमीन पर रखा गया है जिसका मुख आकाश और आदमी की ओर है, दर्पण और लैंप पोस्ट एक ही रेखा में है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या होगी? लैंप पोस्ट की ऊंचाई बताना है। बहुत प्यारा सवाल, इसी जैसा है जो कि मैंने पिछला सवाल आपको बताया था। जैसे कि ये लैंप पोस्ट है, एक लैंप पोस्ट की हाइट बताना है, लैंप पोस्ट की हाइट बताना है। एक आदमी लैंप पोस्ट के शीर्ष के प्रतिबिंब को दर्पण पर देखता, मतलब इसका जो शीर्ष है तो यहाँ पर एक दर्पण रखा है, उसके शीर्ष को देखता है, तो जो लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से 6.6 मीटर दूर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी है
6.6। छह पॉइंट छह मीटर दूर है। आदमी की ऊंचाई, यहाँ पर जो एक आदमी खड़ा हुआ है, इस आदमी की ऊंचाई है 1.25 1.25 और वह दर्पण से 2 मीटर दूर है। यहाँ से ये दर्पण है, दर्पण से कितनी दूरी पर है? ये दर्पण रखा है, दर्पण से ये 2 मीटर की दूरी पर है। ठीक है ना? तो बहुत प्यारा सवाल, इसी जैसा जैसे कि इससे पिछला सवाल मैंने बताया था। तो आप इसे निकाल के बताएं कितना निकलेगा। तो जैसे कि थोड़ा सा समय की कमी है तो मैं ही इसको क्लियर करा देता हूं। जैसे कि इसकी हाइट निकालना है और इसकी लेंथ पूरी 6.6 बराबर यहाँ से 1.25 बटे ए दर्पण की लंबाई है 2 मीटर, मतलब दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर व्यक्ति खड़ा है। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2 से इसे हम क्रॉस कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो अपना कितना बनेगा? h गुणा करेंगे तो h बराबर 1.25 इंटू 3.3। यहाँ से h बराबर 1.25, तो इसका आप पॉइंट हटाएंगे तो बटे में अपने कितने आएंगे? 100। यहाँ पर यदि इसका हम पॉइंट हटा दें तो अपना इसके बटे में 125 के बटे में कितने आ जाएंगे? 100 इंटू यहाँ पर 33 के बटे में कितना? 10। अब काटते हैं इसे, तो 25 से काटते हैं, 25 में यहाँ 125, 5 बार 25 चौक 100, ठीक है ना? और इसे अब क्रॉस करते हैं, कितनी बार पॉइंट में आएगा? तो h बराबर यहां से इसका 15 की 5 हासिल किए, 15 एक 16, 165 और बटे में कितना? 40। तो h बराबर इसका हम भाग लगाएं, या मान लो इसे 10 4 से काटे 10 बार, और 4 से 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो यहाँ से 10 का भाग लगेगा तो अपने पास दिया जाएगा 4.125, 4.125। तो इसका आंसर होगा हमारा 125, 4 चौक 16, 4 एकम 4, यहाँ से एक बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो कुल मिला के आपका इसमें से 4 ऑप्शन में तो दिया नहीं है, शायद मिस्टेक है, तो इसको 25 लिख दो। यहाँ पर 25 है, इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा। 125 मतलब 13 कह सकते हैं, ठीक है ना? 4.13 या 125। क्लियर? जीता हमारा 41वां सवाल। 42वां क्वेश्चन। बिल्कुल ये सवाल पिछले सवाल की तरह है, तो आप इसको एक होमवर्क के रूप में
मैं इसको एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको करना है। एक व्यक्ति मॉल के पास सड़क पर खड़ा था, वह मॉल से 1425 मीटर दूर था। जैसे कि एक मॉल है, एक व्यक्ति मॉल के पास सड़क पर खड़ा था और वह मॉल से 1425 मीटर की दूरी पर है। यहां से यहां तक की दूरी 1425 मीटर। इस सड़क पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। सड़क के मॉल के शीर्ष को इस तरह से देख रहा था कि उसके और मॉल के बीच में एक पेड़ का शीर्ष मॉल के शीर्ष के साथ बिल्कुल सीधी रेखा पे था। पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर थी। मतलब ये पेड़ की ऊंचाई कितनी थी? 10 मीटर। यहाँ एक पेड़ था और पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर थी। इसकी हाइट हमें बताना है और वह व्यक्ति उससे 30 मीटर दूर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर। 30 मीटर दूर है तो मॉल की ऊंचाई क्या होगी? इसकी मॉल की ऊंचाई बताना है। तो वही आंसर, इसकी हाइट निकालना है। इसकी लेंथ दी है पूरी टोटल 1425, यहाँ से 10 और बटे में कितना? 30। तो यहाँ से 0 से 0 क्रॉस, ये 3h बराबर 1425, यहाँ से h बराबर 1425 बटे 3 और 3 से इसे काटना है तो चौक 12, 2 के साथ 21 और 5 15, 475 इसका आंसर होगा। 475 ए वाला ऑप्शन आपका सही है। आज का ये लास्ट सवाल है 44वां। एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, वह मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर है। तो बिल्कुल इसी तरह का सवाल है और ये हमारा आज का लास्ट सवाल है। आज से अपना एक टोटल चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से अपने 44 क्वेश्चन, एक से लेकर 44 क्वेश्चन आप बहुत बढ़िया तरह से इनके नोट्स तैयार कीजिए और इनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे कि एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा था, जैसे कि ये, और वह मॉल से 1225 मीटर की दूरी पर है। मान लो यहाँ खड़ा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1225, 1225 मीटर दूरी पर है एक व्यक्ति और सड़क के मॉल के शीर्ष पर इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच स्थित एक पेड़, यहाँ पर उसके बीच में एक पेड़ स्थित है। ये एक पेड़ स्थित है और पेड़ का शीर्ष मॉल से शीर्ष के दृष्टि रेखा में है। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर और वह उस व्यक्ति से 60 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 60 मीटर की दूरी है। तो मॉल की हाइट बताना है, इसकी हाइट कितनी होगी? तो यहाँ से इसकी हाइट निकालना है। इसकी लेंथ पूरी 1225, इसकी हाइट पेड़ की 20 और इसकी लेंथ दी है 60। 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 6 कट जाएंगे 3 बार, तो h बटे 1225 बराबर 1 बटे 3 गुणा करेंगे, 3h बराबर 1225। तो यहाँ से h बराबर निकलेगा 1225 बटे अपना 3, 3 से चौक 12 और 0, 3 से अपना चौक 12, 0 8 24
1225 नहीं है, सॉरी 1215 है, यहां से ये 1215 है। 1215, ये 1215 है। इसे काटेंगे तो चौक 12, 0 और 5 15, मतलब 405। 405 इसका आंसर होगा। तो चौक 12, 0 5 15, 5 बार, यानी 405 इसका एक ऑप्शन यहाँ पर 0 लगा देते हैं। 405 ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से 44वां क्वेश्चन आपका खत्म, और आज से हमारा एक चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और इसी तरह से आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सभी बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और इसके सवाल आपके एग्जाम में आते ही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।